नमस्कार दोस्तों, देखिए आज का अपना टॉपिक है राजस्थान में परिवहन। और जब कोई भी आप टॉपिक पढ़ें तो सबसे पहले आप पुराने जो प्रश्न पत्र हुए हैं, पेपर एग्जाम हुए हैं, उनमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं वो जरूर देख लीजिएगा। ये वीडियो उसी आधार पर तैयार किया गया है। तो इसमें इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। राज्य की पहली सड़क नीति कब घोषित की गई? 1994 में। काफी इंपॉर्टेंट है, पहले भी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न बने हैं। इसके अलावा जो ये आंकड़े हैं नवीनतम, चाहे सड़कों की लंबाई हो या उनका घनत्व हो, ये प्रश्न भी बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो 31 मार्च 2021 तक का आंकड़ा आगे की आने वाली परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। तो सड़कों की कुल लंबाई 27, ये देखिए 2,72,959 किलोमीटर आपको ध्यान में रखना है। आगे भी परीक्षा में आने की संभावना रहेगी इसकी। इसके अलावा अगर राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान पूछा जाता है कि कौन सा स्थान है, तो ध्यान रखिए तीसरा स्थान है। 31 मार्च 2021 तक राजस्थान में सड़क घनत्व कितना है? ये देखिए, ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया। जो सड़क घनत्व है, सड़कों की जो लंबाई है, ये प्रश्न 3 से 4 बार पीछे के आप पेपर देखेंगे तो उनमें आए हुए प्रश्न है। तो 79.76 किलोमीटर 31 मार्च 2021 तक ये सड़कों का घनत्व है। आपको 79 ध्यान में रखना है। ये जो 79 आंकड़ा है, ये दिमाग में आप अभी बैठा लीजिए। देखिए, ये पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी आगे की आपकी कोई भी चाहे परीक्षा हो। उसके बाद में देखते हैं 31 मार्च 2021 तक राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? अब देखिए, सड़कों की नहीं है, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है। तो ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं ऐसे आंकड़े। तो 10,618 किलोमीटर के लगभग ये राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है। राजस्थान में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH52, जिसकी लंबाई देखिए 793 किलोमीटर के आसपास है, संगरूर से अकोला। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे हम सबसे पहले पुराने जो राष्ट्रीय राजमार्ग थे उस हिसाब से पढ़ते थे, NH15 पढ़ते थे। अब ये जो नवीनतम डाटा है उसके अनुसार NH52 आपको ध्यान में रखना है, जिसकी लंबाई भी ध्यान रखिएगा 793 किलोमीटर के लगभग है। और राजस्थान में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 71B है, जिसका नया नंबर देखिए, ये भी ध्यान में रखना है, ये भी दिया जा सकता है। और इसका नया नंबर भी आपसे पूछा जा सकता है 919। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अब ये देखिए, ये प्रश्न तो हर एग्जाम में आ रहा है लगभग। जो ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, इसके अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो ये प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछा जा रहा है। इसमें 7 जिले आपको ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से? सबसे पहले देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर योजना, इसमें 3 जिले कॉमन है, वो आप अलग से ध्यान रख लीजिए। उसके अलावा आप 4 अलग ध्यान रखना, जैसे डूंगरपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, नहीं उदयपुर, चित्तौड़ और भीलवाड़ा, ये ध्यान रखना आपको। देखिए यहाँ पर भी देखिए, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, यानी ये 3 जिले तो कॉमन है दोनों में, चाहे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हो या पूर्व पश्चिम कॉरिडोर योजना हो। कौन कौन से जिले ध्यान रखने हैं? उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, जो यहाँ पर भी दिए गए हैं और ऊपर भी दिए गए हैं। अब इसके अलावा देखिए, अलवर है, जयपुर, अजमेर और ये डूंगरपुर ध्यान रखना है। यानी 3 जिले उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा। और उसके अलावा जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, 3 आपको याद हो गए, दोनों में सेम है। इसके अलावा 4 जिले कौन से ध्यान रखने हैं? जयपुर, अजमेर, अलवर और डूंगरपुर। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के अंतर्गत वही उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, ये आपको पता है। इसके अलावा कोटा, बूंदी, बारां और सिरोही, ये 4 जिले अलग से फिर याद रखने हैं। तो ये देखिए, यहाँ से तो प्रश्न हर बार आ रहा है, हो सकता है आपको यहाँ से भी पूछ लिया जाए, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर योजना के अंतर्गत राजस्थान के कौन कौन से जिले शामिल हैं या इनमें से कौन सा जिला शामिल नहीं है। देखिए यहाँ से बार बार प्रश्न बन रहा है, तो इनको तो आपको रटना ही पड़ेगा। 3 जिले आपको मैंने बता दिए, इस तरह से तीनों को अलग याद रखिएगा। उसके अलावा जो 4 जिले हैं वो आप थोड़ा सा देख लीजिए। इसके अलावा आगे देखिए, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल है? तो इसमें ये धौलपुर जिला शामिल है। तो ये वैसे याद रह जाएगा आपको, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल है? धौलपुर। अब देखिए, राजमार्ग, कई बार ये परीक्षा में आया वो प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का ही हिस्सा है? ये भी प्रश्न पहले पूछा गया है। तो NH जो क्षेत्र है, ये ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो हमने अभी देखी है और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, इन दोनों का ही हिस्सा कौन सा है? NH क्षेत्र। राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा, अगर सिर्फ स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का पूछा जाए तो ध्यान रखना NH48, ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा है। इसके अलावा पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के अंतर्गत ध्यान रखना है NH27। और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर जो हमने देखा, धौलपुर जिला शामिल है,
इसके अंतर्गत आता है NH 44। तो ये 4 राष्ट्रीय राजमार्ग आपको ध्यान रखने हैं। NH 76 जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है, NH 48 जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा है, NH 27 जो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का हिस्सा है, और NH 44 उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर का हिस्सा है। तो इनको देखिए, इनमें इसके अंतर्गत आने वाले जिले और इनके अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग, ये आपने अगर ध्यान कर लिए तो हो सकता है कि आगे की जो परीक्षा है उसमें आपका प्रश्न है वो फिर गलत नहीं होगा परिवहन टॉपिक से। क्योंकि देखिए, ये तैयारी इस प्रकार कीजिए कि बोर्ड कहाँ से प्रश्न बना रहा है, कौन से प्रश्न ज्यादातर बार बार पूछा जा रहा है। अगर ये प्रश्न ही आपका गलत हो रहा है, आपको पता है कि ऐसे प्रश्न पीछे भी पूछे गए हैं, आगे की परीक्षाओं में भी पूछे जाने की संभावना है, तो आपको देखिए उनको तो याद करना ही होगा। यहाँ से प्रश्न बनेगा आपका, चाहे तो वो NH 27, 44 और 48 इनसे संबंध पूछ ले कि कौन सी परियोजना के अंतर्गत हैं, या फिर इनके अंतर्गत कौन सा जिले आते हैं, कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब से शुरू की गई? 25 दिसंबर 2000 से। ये भी पूछे जा सकते हैं। RBSC की आपने अगर किताबें पढ़ी हैं तो वहां पर आपने ये पढ़ा होगा 25 दिसंबर 2000 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसके अलावा देखिए, ग्रामीण गौरव पथ योजना की शुरुआत कब से की गई है? अब देखिए, ये आपको सन याद रखना है। इसके अलावा ये प्रश्न आ चुका है एक बार पहले एग्जाम में, जिसमें करंट से संबंधित जोड़ करके ये पूछा गया था कि ग्रामीण गौरव पथ योजना के अंतर्गत क्या है। तो देखिए, इसका ये उत्तर था कि इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण किया जा रहा है। कौन सी योजना के अंतर्गत? ग्रामीण गौरव पथ योजना के अंतर्गत, जिसकी शुरुआत 2014-15 से की गई। और अगर शहरी गौरव पथ योजना की बात करें तो देखिए, ये 16-17 से प्रारंभ की गई। यानी सबसे पहले ग्रामीण गौरव पथ 2014-15 से, उसके बाद में शहरी गौरव पथ योजना जो 2016-17 से। ये इस प्रकार से याद हो जाएंगी। अगर ये याद है तो इसके आगे की शहरी गौरव पथ डेट याद रखनी है आपको। भारतमाला परियोजना कब से शुरू की गई है? 31 जुलाई 2015 से। अब ये क्यों इंपोर्टेंट है, भारत की परियोजना है फिर भी, क्योंकि इसके अंतर्गत राजस्थान में देखिए 1825 किलोमीटर की लंबाई की 10 सड़कों को चिन्हित किया गया है। अब प्रश्न यहां से बनेगा आपका कि भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राजस्थान में कुल कितने किलोमीटर लंबाई की सड़कों को चिन्हित किया गया है? तो ये लंबाई ध्यान रखनी है, 1825 किलोमीटर लंबी 10 सड़कों को इसके अंतर्गत है वो चिन्हित किया गया है। फिर देखिए, ये प्रश्न ये भी 3 से 4 बार पूछ लिया गया है। जो आपने राजस्थान अध्ययन पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की, वहां पर आपने देखा होगा ये राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई। कई बार देखिए, अब जब आप मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ते हैं सामान्य ज्ञान के लिए तो ये ऐसी चीजें हैं वो पूरी ध्यान नहीं रहती है, लेकिन जब RBSC या NCERT की हम पुस्तकें पढ़ते हैं उसमें थोड़ा सीमित होता है, तो उसको गहराई से हम देख लेते हैं, याद भी रह जाता है। तो देखिए, अगर आपने देखा होगा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1964 में की गई और इसका मुख्यालय जयपुर जिले में स्थित है। फिर आगे देखिए, राजस्थान में पहली बार रेल कहां से कहां तक चलाई गई? आगरा फोर्ट से बांदीकुई दौसा के बीच। अब ये कब से कब तक चलाई गई? 1874 में चलाई गई थी। तो बस इसका ये प्रश्न जो बनेगा तो वो या तो ये जगह पूछी जाएगी कहां से कहां तक, आगरा फोर्ट से बांदीकुई दौसा के बीच, और कब चलाई गई? 1874 में। वर्तमान में राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? अब ये प्रश्न भी 2 से 3 बार आ गया पीछे की परीक्षाओं में, तो उस समय आंकड़े अलग थे। अब नवीनतम आंकड़े ये ध्यान रखने आपको, 5998 किलोमीटर। वर्तमान में राजस्थान में कितने रेलवे जोन हैं? 2। और मंडल कितने हैं? 5 रेलवे मंडल हैं। अगर आपने राजस्थान अध्ययन कक्षा 7 पढ़ी है वहां पर ये पूरी जानकारी आपको मिलेगी। ये रेल जोन रेलवे मंडल 5 हैं। इसके अलावा पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई और राजस्थान की पहली रेल कहां से कहां तक और कब चलाई गई, तो ये सब जानकारी आपको पहले से पता है। इसके अलावा देख लेते हैं अब उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन है। जब 2 रेलवे जोन है, एक तो पश्चिमी मध्य जोन जिसमें कोटा मंडल आता है, एक है उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन। अब इसके अंतर्गत जो 5 मंडल है उनमें देखिए जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर, 4 मंडल कौन से अंतर्गत आ गए? उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत एक कोटा मंडल आता है जिसका कार्यालय कहाँ पर है? जबलपुर मध्य प्रदेश में, और इनका जयपुर में, जिसके अंतर्गत देखिए जयपुर मंडल है, जोधपुर मंडल, अजमेर मंडल और बीकानेर मंडल है वो शामिल हैं। उसके अलावा आगे क्या देखिए, जयपुर मेट्रो का प्रारंभ है वो कब से किया गया? देखिए जयपुर मेट्रो का प्रारंभ कब से किया गया? 2015 से। ये प्रश्न भी पहले पूछा गया परीक्षा में।
तो ये ध्यान रखिएगा, ये देश की छठी और राजस्थान की पहली मेट्रो रेल परियोजना है। ये प्रश्न यहाँ से बनाया जा सकता है। जो राजस्थान में जयपुर से मेट्रो का प्रारंभ किया गया है, ये देश की कौन सी क्रम की है? देश की छठी है और राजस्थान की पहली मेट्रो रेल परियोजना है। इसके अलावा देखिए, राजस्थान में पहली सड़क नीति कब घोषित की गई थी? ये भी काफी इंपोर्टेंट है। 1994 में राजस्थान की पहली सड़क नीति है वो घोषित की गई। तो आज के लिए इतना ही। देखिए, इसमें जो भी आपको आंकड़े उपलब्ध करवाए गए हैं उसमें पूर्ण सावधानी बरती गई है। फिर भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पर आपको अवगत करा दिया जाएगा। थैंक यू।